Jungle. मैंने अपनी डायरी खोली और उसमें लिखे आखिरी शब्दों को छुआ, जैसे वो मेरे दिल की आखिरी धड़कन हो। अवी, तुम मेरे लिए हमेशा एक सपना रहोगे। मेरी उंगलियां कांप रही थीं और स्याही पर मेरे आंसुओं की बूंदें गिरकर अक्षरों को धुंधला रही थीं। बाहर शिमला की वादियों में सर्द हवा चल रही थी और मेरे कमरे की खिड़की से कोहरा अंदर झांक रहा था, मानो मेरे अकेलेपन को देखने आया हो। मैंने खिड़की की ओर देखा और मेरी आंखों के सामने वही पुराना दृश्य उभर आया, वो पहाड़, वो पेड़ और वो बेंच, जहां मैंने पहली बार अवी की आंखों में अपनी दुनिया देखी थी। 5 साल पहले की बात है। मैं कॉलेज की छुट्टियों में शिमला आई थी। माँ कहती थी, अनु, कुछ दिन पहाड़ों में बिताओ, तुम्हारा मन हल्का होगा। पर मुझे क्या पता था कि वो पहाड़ मेरे मन को हमेशा के लिए भारी कर देंगे। उस दिन मैं मॉल रोड पर बेवजह टहल रही थी। मेरे कंधे पर एक हल्का सा बैग था और मेरे कानों में हेडफोन से कोई पुराना गाना बज रहा था। तभी मेरी नजर उस बेंच पर पड़ी। एक लड़का वहां बैठा था, किताब पढ़ रहा था। उसकी उंगलियां किताब के पन्नों पर धीरे धीरे चल रही थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं रुक गई। मेरी नजर उससे हट नहीं रही थी। उसने अचानक सिर उठाया और उसकी भूरी आंखें मेरी आंखों से टकराईं। मेरे दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक गर्माहट थी, जैसे सर्दी में गर्म चाय का पहला घूंट। मैं हंस पड़ी। ये दुनिया का सबसे पुराना डायलॉग है, मैंने कहा, और मेरे होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने किताब बंद की और बेंच पर जगह बनाते हुए कहा, तो फिर इसे नया बनाते हैं। बैठिए, मैं अविनाश हूँ। अवी, मैंने एक पल सोचा और फिर उसके बगल में बैठ गई। उस दिन मुझे नहीं पता था कि ये बेंच मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक ठिकाना बन जाएगी। हम घंटों बात करते रहे। उसकी हंसी में एक बचपना था और उसकी बातों में एक गहराई। वो मुझे अपनी कहानियां सुनाता, अपने गांव की, जहां वो अपनी दादी के साथ खेतों में दौड़ता था, अपने सपनों की, कि वो एक दिन दुनिया को अपनी तस्वीरों से कुछ कहना चाहता है। मैं उसकी आंखों में खो जाती थी। उनमें एक चमक थी, जैसे कोई तारा धरती पर उतर आया हो। मैंने उसे अपनी बातें बताई, मेरे डर, मेरी ख्वाहिशें और वो छोटी छोटी बातें जो मैंने पहले कभी किसी से नहीं कही थीं। उसने मेरी हर बात को ऐसे सुना जैसे वो मेरे शब्दों को अपने दिल में उतार रहा हो। दिन बीतते गए और हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। हम रिज पर सूरज डूबते देखते, बारिश में भीगते और ठंड में एक दूसरे के कोट की गर्मी बांटते। एक शाम, जब हम विक्ट्री टनल के पास खड़े थे, उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया। उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर नर्म थीं, पर उनका स्पर्श मेरे पूरे वजूद में बिजली सा दौड़ा गया। अनु, उसने धीरे से कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम वो एहसास हो जो मैंने पहले कभी नहीं जाना। मेरी सांस रुक गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और वहाँ सिर्फ प्यार था, गहरा, सच्चा और इतना निश्चल कि मेरे दिल ने कहा, ये वो इंसान है जिसके लिए मैं बनी हूँ। उसने मेरे माथे पर अपने होंठ रखे और उस पल में मैंने जिंदगी की सारी खामोशियाँ सुन ली। मेरी आंखें बंद थीं और मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैंने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट दी और उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे पर महसूस की। अवी, मैंने फुसफुसाया, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। उसने मुझे और कसकर गले लगाया और उसकी सांसों में एक कंपन था, जैसे वो मेरे शब्दों को अपने सीने में कैद कर लेना चाहता हो। लेकिन प्यार की राहें कभी आसान नहीं होती। 1 साल बाद, जब मैं दिल्ली में अपनी जॉब शुरू करने वाली थी, अवी ने मुझसे कहा कि उसे कुछ वक्त के लिए विदेश जाना है। फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट है, अनु, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। मैं जल्दी लौटूंगा, वादा। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मैं इंतजार करूंगी, अवी, हमेशा। उसने मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ कमी थी। मैंने उस पल उसकी आंखों में जो देखा, वो आज भी मेरे सीने में चुभता है। वो डर था। वो चला गया। पहले कुछ हफ्ते हमारी बातें होती रहीं।
वो मुझे अपनी तस्वीरें भेजता, पहाड़, समंदर और वो धुंधली सड़कें जिन पर वो अकेला चलता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी कॉल्स कम होने लगी। मेरे मैसेज का जवाब घंटों बाद आता और फिर एक दिन उसका नंबर बंद हो गया। मैंने उसे ईमेल किया, सोशल मीडिया पर ढूंढा, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो गया था। मेरे सीने में एक दर्द उठा जो हर रात मेरे साथ सोता और सुबह मेरे साथ जागता। मैं उसकी तस्वीरों को देखती और रोती। तुमने वादा किया था अवी, मैं फुसफुसाती। तुमने कहा था तुम लौटोगे। 2 साल बीत गए। मैंने खुद को काम में डुबो लिया, लेकिन मेरे दिल का एक कोना हमेशा खाली रहा। फिर एक दिन मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। अनु, उसकी आवाज थी। मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। अवी, मैंने कांपते स्वर में कहा, तुम कहाँ हो? उसने एक गहरी सांस ली और कहा, शिमला, वही बेंच। क्या तुम आ सकती हो? मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे दिल में सवालों का तूफान। लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं आ रही हूँ। मैंने अगली फ्लाइट ली और शिमला पहुंची। बारिश हो रही थी और मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं उस बेंच की ओर दौड़ी। वो वहाँ था। उसका चेहरा पतला हो गया था और उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। उसने मुझे देखा और उसकी आंखें भीग गईं। अनु, उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने एक कदम बढ़ाया और उससे लिपट गई। उसकी बाहें कमजोर थीं, लेकिन वो मुझे उसी गर्मी से गले लगा रहा था। मैं रो रही थी और मेरे आंसू उसकी कमीज पर गिर रहे थे। तुम कहाँ थे अवी? मैंने रोते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और मेरी आंखों में देखा। मैं बीमार था अनु, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। मुझे ल्यूकेमिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे टूटते हुए देखो। मेरे दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। तुम बीमार थे, मैंने हकलाते हुए कहा, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं तुम्हें प्यार करता था, उसने कहा, और उसकी आंखों में आंसू थे। इसलिए मैंने तुम्हें आजादी दी। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे लिए रो। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और चीखी, तुमने मुझे तोड़ दिया अवी। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे कंधे हिल रहे थे और मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। वो चुपके से मेरा दर्द सह रहा था और मैं उसे गलत समझ रही थी। उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और मेरे माथे पर अपने होंठ रखे। मैं अब ठीक हूँ अनु, उसने कहा। मैंने लड़ाई जीत ली, लेकिन तुम्हारे बिना ये जीत कुछ भी नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा और वहाँ एक उम्मीद थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। हम साथ रहेंगे हमेशा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। कुछ हफ्तों बाद हम दिल्ली में थे। हम एक छोटा सा फ्लैट लेने की सोच रहे थे, जहां हम अपनी नई शुरुआत करेंगे। एक रात हम अपनी छत पर बैठे थे। तारे चमक रहे थे और अभी मेरे कंधे पर सिर रखे गुनगुना रहा था। तभी उसने खांसना शुरू किया, पहले हल्के से, फिर जोर से। मैंने उसकी ओर देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अवी, मैंने डरते हुए कहा। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद हो गईं। मैंने उसे हिलाया, चीखी, लेकिन वो नहीं जागा। मैं उसे हॉस्पिटल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी वापस आ गई थी। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, उन्होंने कहा। मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और रोई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ठीक था, वो मेरे साथ था, लेकिन वो सच था। अगले कुछ दिन मैंने अवी के साथ हॉस्पिटल में बिताए। वो कमजोर हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए वही प्यार था। एक रात उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अनु, तुम मेरे लिए वो गाना गाओ। मैंने रोते हुए उसका पसंदीदा गाना गाया और उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गाना हो, उसने फुसफुसाया। उसकी सांसें धीमी हो गईं और उसकी उंगलियां मेरे हाथ से फिसल गईं। मैं चीखी, रोई, लेकिन वो नहीं जागा। मेरा अवी चला गया था। मेरे सीने में एक खालीपन था जो आज भी मेरे साथ है। मैं उसकी तस्वीरों को देखती हूँ, उसकी डायरी पढ़ती हूँ, जिसमें उसने मेरे लिए लिखा था, अनु, तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना हो।
जियो मेरे लिए। आज मैं फिर शिमला की उस बेंच पर बैठी हूँ। मेरे हाथ में उसका लिखा एक पत्र है। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही हैं और मैं उसकी आवाज सुन रही हूँ। अनु, तुम मेरे लिए जियो। मैं रो रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक वादा है। मैं जीऊंगी, अभी, तुम्हारे लिए। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में। और जब तक मैं हूँ, तुम भी मेरे साथ हो, हमेशा। मैंने आंखें बंद की और हवा में उसकी गर्मी महसूस की। बारिश मेरे आंसुओं को धो रही थी, लेकिन मेरा दिल अभी भी उसके नाम से धड़क रहा था। अभी, मैंने फुसफुसाया, तुम मेरे लिए हमेशा जिंदा रहोगे। और उस पल मुझे यकीन था कि वो मुझे सुन रहा था।